हो ना बेटू, तभी तो बता पाऊंगी। आज संडे है और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 10 बजे से। सुबह हम लोग आ गए हैं, सेला को पेपर दिलाना था, ओलंपियाड का सेकंड लेवल था। सुबह जो भी ज़रूरी काम था जल्दी से निपटा कर हम लोग आ गए थे। 1 घंटे का पेपर होता है, लेकिन रिपोर्टिंग पहले करनी होती है, आधे घंटे पहले। तो बस यहाँ पे कार में वेट कर रहे थे, थोड़ी देर वॉक किया और कार में वेट कर रहे थे। श्री डांस कर रही थी गाना लगाकर। तो थोड़े और यहाँ पे खाली प्लॉट था जिसमें डॉगी और पक्षी थे। यहाँ पर हम लोग बैग में कुछ स्नैक्स लेकर आए थे श्री के लिए, क्योंकि वो खाते पीते रहे और कम से कम शांत रहे। और ये देखो इनकी डांस। तो कार में ये था ना कि हम लोग यूट्यूब चला दिए थे और वो डांस कर रही थी गाना लगाकर। तो ये इंजॉयमेंट हो रही थी, श्री की तो इंजॉयमेंट थी। और सेला अंदर पेपर दे रही थी। पेपर देने के बाद इजी था। अच्छा जी, एक बोतल, एक कार्डबोर्ड है, खाना पेपर और एक ग्रेड में कुछ तो लग रहा होगा, कैसे लिखूंगी क्या है। नहीं कुछ नहीं लगा। नहीं कुछ अच्छा लगा ना। आपकी क्लास के बच्चे आया था? मेरी क्लास में नहीं आया था। मेरे क्लास में अच्छा, वो अलग अलग क्लास के थे। तो साइंस में है ना। अच्छा। फिर हमारा प्लानिंग बना बाहर ही खाने का। तो 1 प्लेट नान और 1 प्लेट छोले भटूरे था। ये टेस्ट मिला जुला कर हम लोग खा लिए थे। और फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर कुछ शॉपिंग करके। तो शॉपिंग में क्या किया वो हम अभी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो बेलन चौकी लेकर आए, जिसका यूज बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे थे अपने गाने बजाने में। तो बेलन चौकी थोड़ी सी स्टील वाली थी, तो लकड़ी वाली लेके आए थे। ये एक अच्छा लगा मुझे फ्लावर, तो ये डेकोरेशन के पर्पज़ से लाए। और ये मिरर कितना प्यारा था, इतना सुंदर था। इसी साइज़ मुझे अच्छी लगी, ज़्यादा ना बड़ा था ना ज़्यादा छोटा था, मतलब मीडियम साइज़ था, कहीं भी हैंग कर सकते हैं इस वजह से। और इसका डेकोरेशन भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो किसी भी जगह रखोगे ना, रूम में या शो पीस में, तो बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हमने यहाँ रखा, क्योंकि अभी इसको हैंग भी कर सकते हैं, पीछे हैंगिंग का ऑप्शन है। फ़िलहाल मैं अभी देख रही थी करके कि कहाँ पे सेट होता है। तो क्योंकि इधर उधर रख दूँगी तो उसका शीशा बच्चे तोड़ सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर रख दिया। फ़िलहाल यहीं पे एडजस्ट कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग चाय पी लेंगे। यहाँ पर देखो, ये सोची ना कि फ़ोटो खींच रही है और आके पोज देने लगती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो दिखना चाहिए। टीथ दिख रहा है। शाम होने वाली थी, तो कपड़े समय पे उतार लेती हूँ। इस समय तक ना कपड़े सूख जाते हैं। जब मैं गई थी ना, तो कपड़े धुलकर फैला के गई थी कि कपड़े एटलीस्ट सूख जाएंगे, क्योंकि इसमें स्कूल ड्रेस भी होते हैं, तो एटलीस्ट मंडे को सूखे हुए मिलेंगे। इस वजह से थोड़ा सा संडे को धुलना ज़रूरी हो जाता है, या तो सैटरडे को धुल देती हूँ। तो फिर यहाँ पे सारे कपड़े उठाकर अंदर की तरफ ले जाऊँगी। और फिर मैंने गेट भी बंद कर दिया। अब इधर से गेट बंद कर देंगे, क्योंकि जैसे रात होती है ना, तो हवा आने लगती है, और जब थोड़ी थोड़ी जो ठंडी हवा, तो रूम ठंडा हो जाता है। यहाँ पर कुछ सामान लेकर आए थे, मतलब से अलग उठा के ना रख रही थी। तो जो भी राशन का सामान था वो सारी चीज़ें थी। आज संडे होता है ना, तो ये सब काम निपट जाता है। और सब्जियां भी आ गई थी, इतना बड़ा चना का डब्बा लेके आ गए थे, मतलब पॉलीथीन में। और बच्चे तो शाम को पार्क गए थे, तो थोड़ी देर के लिए पार्क टहला दिए थे, वॉकिंग भी हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर एक पति आ गया था, कोई लेके आया था बेबी बच्चा, तो उसके साथ वो खेलने लगी थी। और ये पालतू था, तो श्री को बहुत इंटरटेनमेंट लग रहा था, वो तो उसके छूने में ही लगी थी। लेकिन घर आते ही इन लोग को ना मैं पहले हैंड वॉश ज़रूर करवाई, क्योंकि जितने भी ये तो डॉगी में थोड़े से रोए होते हैं, चिपके होते हैं ना, तो वो थोड़े से बच्चों से दूर रखने ही चाहिए। और यहाँ पर हमारा शाम का हो गया था सूप, टमाटो सूप श्री के लिए और हमारे लिए वेजिटेबल सूप। तो क्योंकि थोड़ी सी वेजिटेबल वाले तीखे होते हैं, इस वजह से। अब यहाँ पे इवनिंग के बाद हम मिल रहे हैं मॉर्निंग की चाय के साथ। तो लेमन टी यहाँ पे बनकर रेडी थी, हम लोग पीकर फिर अपने काम पे लग गए थे सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। पालक को मैंने पीस के रखा था,
और बॉइल्ड करके पीस के और आटा को यहाँ पे लगा दिया था। और सब्ज़ी और रोटी दोनों साथ में बन रही थी। आलू बॉइल्ड था तो आलू को बस हल्का फ्राई करके मसाले में थोड़ी देर भुनने के बाद पिसे हुए पालक को डाल देंगे और साथ में रोटी भी बनकर तैयार थी। पराठे नहीं बना रही थी आज, ब्रेकफास्ट में रोटी ही दूंगी घी लगाकर, क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन रही थी थोड़ी सी लटपट। सियाला को बहुत पसंद आता है, सब कोई खा लेते हैं हमारे घर में आलू पालक की इस टाइप की सब्ज़ी लटपट होती है। ये चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आज की सब्ज़ी जो बनेगी वो लंच में भी हमारा हो जाएगा। अच्छा कोई नहीं, तो वो कर देंगे। देखो आलू के पराठे बना दिए आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे सब्ज़ी बनकर रेडी थी और श्री के लिए जो आलू बॉइल्ड था उसी का अलग से मैंने थोड़ा सा भर के बना लिया, क्योंकि वो सब्ज़ी रोटी तो ले नहीं जा सकती लंच में। घर पे रहती तो मैं उसे खिला देती, लेकिन वो खुद से लंच में नहीं खा सकती। और इतना स्कूल में मतलब हेल्पर को भी टाइम नहीं होता कि हर एक बच्चे को खिलाए, तो इसलिए इजी वे में कि बच्चे खुद उठा के खा सके, आलू का पराठा ज़्यादा बेस्ट था उसको देना। तो बच्चों को ऐसे खुद हैबिट भी होती है खाने की कि खुद खाना सीख जाए। श्री भी दीदी को छोड़ने जा रही है। इतनी घर में महक रही है, वाह। श्री अभी दूध पी रही है। और यहाँ पर उनके पापा भी श्री से पहले आज चले गए, क्योंकि आज उनको पहले निकलना था। तो मैं श्री को बस तक छोड़ कर आई और फिर यहाँ पर अपने लिए चाय और एक ब्रेड को सेक के पहले खा लूँगी, पी लूँगी, उसके बाद काम पर लगेंगे। कल मैंने बस झाड़ू लगाया था, फिर भी बहुत गंदा हो गया है। अचानक बदल गया, जैसे बारिश होगी वैसे। तो बस फर्स्ट एक ब्रेड और चाय के साथ उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। बहुत फैला हुआ है घर, सोफ़ा कवर भी गंदा हो गया है। बच्चे खाते हैं गिरा देते हैं, तो इसलिए। यहाँ पे दूध भी आ गया था तो मैं दूध पहले ले ली और इसको उबलने के लिए रख देंगे। और ये देखो यहाँ पर पूरा गिरा रखे, इसको निकालना पड़ेगा सोफा। और यहाँ पर जैकेट्स मैं बच्चों का धुलने जा रही थी। बादल सा मौसम तो है लेकिन फिर भी सूख जाएगा। आज कपड़े कम होते हैं ना मंडे को, तो इस वजह से तो यहाँ पर जैकेट्स बच्चों का धुल दूँगी, बहुत गंदा हो गया है। और आप ब्लॉग में देख रहे होंगे कि कंटिन्यू ये पहनती है, क्योंकि इन लोग को पसंद जो आता है ना उठा के पहन लेते हैं। बच्चों में ये चीज़ थोड़ी होता है कि ये नहीं पहनना, जो पसंद आते हैं बस पहन लेते हैं। इनकी जैकेट इतनी गंदी थी ना कि देख रहे हो कितना गंदा था। बाजू के पास ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे खेलते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, तो उसको रगड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद इसको रगड़ के, दोनों के जैकेट्स को रगड़ के एकदम तब मशीन में लगाऊंगी, तब जाके वो क्लीन होगा। मशीन ऑन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर न्यू बेलन चौकी मैंने अभी धुला नहीं था इसलिए इसको यूज़ नहीं किया था। पहले अच्छे से इसको ना थोड़ी देर फुला के और उसको धुल के रखेंगे, फिर आज रात से यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसको धुल के रख दिया मैंने। न्यू होता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि अच्छे से वॉश करके फिर यूज करें। यहाँ पर थोड़े से डब्बे थे किचन के, उनको क्लीन कर दिया, क्योंकि ऊपर से गंदगी जब हट जाती है तो डब्बे साफ़ होते हैं। ऊपर तो गंदगी अगर गंदा गंदा रहता है ना तो डब्बा अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे भी देखने में। इस वजह से कभी कभी बीच बीच में ये काम थोड़ा सा साफ़ कर दो डब्बा, तो किचन क्लीन दिखता है। आपको प्रॉपर साफ़ नहीं करना पड़ता कि सामान हम निकालें और साफ़ करें। कम मेहनत में अच्छे से सफाई हो जाती है। फिर वहाँ पर थोड़ा सा आटा गिर जाता है या फिर गंदा, तो थोड़ा सा हटा के इसको क्लीन कर लिया, छोटे छोटे लगा लिया, लेकिन दिखते नहीं है। और इसको कर लेने से घर थोड़ा सा क्लीन लगता है। और जो आपका जैसे कि आप डायरेक्ट किचन में एंट्री करते हो तो किचन आपका गंदा नहीं लगेगा, या आप खुद काम करते हो तो फिर वो जैसे कि होता है ना कि गंदगी नहीं लगती, काम करने में मन लगता है। यहाँ पर मैं नहाने की तैयारी कर रही थी, बालों को पहले ऊपर कर लूँगी, बाल वॉश नहीं करना था इसलिए कि बाल गीले ना हो। तो क्लचर लगा लिया ऊपर करके अच्छे से, और यहाँ पे कपड़े निकाल के फिर चली जाऊँगी नहाने के लिए। सारा काम हो गया था और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और नहाने के बाद अभी 12 बजे मैं तो हो गई थी पहली रेडी, लेकिन प्रॉपर रेडी होके फिर दिखा रही हूँ तो अभी 12 भी नहीं बजे हैं, कुछ सेकंड बाकी है। और बैठ के थोड़ी बहुत एडिटिंग होगी वो कर लूँगी। अभी मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, उसको फैला दूँगी,
मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।